क्या आपको अभी कंसेप्शन करने में दिक्कत आ रही है? क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, या डोनर की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपके स्पर्म काउंट इतने लो हैं कि जिसकी वजह से कंसीव हो ही नहीं सकता? क्योंकि ऐसे ही कुछ पेशेंट्स हमारे पास विजिट करते हैं, तो उनमें से मैं आज आपको थोड़ा सा उनके भी बारे में बताऊंगा और कुछ उनकी रिकवरी कैसे हुई वो उनके बारे में बताऊंगा, और कैसे आपने अपने इस कंसेप्शन को नेचुरली करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरी है कि यहाँ पर दो तरीके की इनफर्टिलिटी कॉज करती है आपको। एक जहाँ पर एजोस्पर्मिया आता है और दूसरी तरफ आता है हमारा ओलिगोस्पर्मिया। अब ओलिगोस्पर्मिया की कहानी ये होती है कि आपके शुक्राणु WHO के रिगार्डिंग प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो उसके अंदर मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में कोई इशू आ रहा है। दूसरी तरफ है जहां पर शुक्राणु बनते ही नहीं है, जिसे एजोस्पर्मिया बोल दिया जाता है, और जहां पर स्पर्म काउंट के सामने नील लिख दिया जाता है, या फिर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स बिल्कुल नील 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 या 000 मेंशन कर दी जाती है। आप हमेशा इस मौके पे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक ही चीज़ कहता है कि पहले आप 3 महीने का ट्रीटमेंट लो, देन उसके बाद अगर कुछ इसमें रिवर्ट आया तो आगे देखते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो आपको IVF की तरफ भेज देता है। वो एक जनरल तरीका है। अगर मैं एक एलोपैथी डॉक्टर की रिकमेंडेशन को मैं मानता भी हूँ, और इवन अगर मैं उनकी पोजीशन पे होता तो मैं भी सिंपली यही करता। बट यहाँ पर कुछ फैक्टर आयुर्वेद के पास अपग्रेड है, या मैं जैसे बोलता हूँ कि आयुर्वेद यहाँ पर अपर हैंड पे है, कि जहाँ पर इतने लंबे टाइम से जहाँ पर फर्टिलिटी नहीं हो रही थी, या जहाँ पर हम ये बोलें कि जहाँ पर स्पर्म काउंट नहीं बन रहे थे, वो वहाँ पर बन चुके। अब मैं कुछ इसी के लिए आपके सामने कुछ एक फैक्टर्स रख रहा हूँ। आप देखिए, ये कुछ आपके सामने रिपोर्ट्स चल रही होंगी, ठीक है। ये रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर 0 था, कुछ पेशेंट इनमें से कंसीव कर बैठे हैं, और कुछ पेशेंट्स का स्पर्म काउंट इतना पहुँच गया है कि वो आराम से अपना नेचुरल कंसीव की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉज बाय सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि यहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद की हेल्प ली फॉर स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए और स्पर्म काउंट को अच्छा रखने के लिए। अब एक जगह ये नील स्पर्म काउंट की कहानी ऐसे ही स्टार्ट होती है, जब आपको नील मेंशन कर दिया जाता है तो आपके साथ बड़ी सारी अलग दिक्कतें भी चालू होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारा स्ट्रेस ओवरऑल अपनी रिपोर्ट को देख कर बढ़ता है। दूसरा, यहाँ पर हम अपना कॉन्फिडेंस खोना चालू कर देते हैं, और तीसरा, हमें फैमिली प्रेशर लगता है कोई हमको बच्चे के बारे में बोल दे तो, या फिर हमारी फैमिली में एज सच रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ भी सकती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जब हम नील स्पर्म काउंट के पेशेंट से मिलते हैं। किसी किसी के तो डाइवोर्स केसेस भी चल रहे होते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ वो फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी कभी बीमारी की तरफ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा होता, या जैसे मैं बोलूँ कि उसको ठीक होने के बजाय वो उस सारी चीज़ों से निकलना पहले प्रेफर करता है, रादर देन वो अपने आप को ठीक करने की। तो जब हम उनसे काउंसलिंग के पार्ट में पहुंचते हैं तो हम यही समझ पाते हैं कि एक्चुअली में पेशेंट तो चाह रहा है मैं रिकवर करूं, बट उसका फोकस जो है वो अपने आजू बाजू को सेटल करने पे लगा हुआ है। मतलब कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो कुछ भी तिकड़म लगा रहे हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, बच्चा कोई कह दे तो उनको हाइपर हो जाना थोड़ा सा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके ठीक होने की बजाय उनको वो रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रही होती है। तो अगर कुछ भी आप ऐसा फेस कर रहे हो तो अपने उस मोमेंट्स को रादर देन इन सारी चीज़ों में इंडल्ज करके आप फोकस करो कि मेरे को कंसेप्शन करना कैसे है, किस तरीके से मैं अपनी कंसेप्शन बढ़ा सकता हूँ। अगर बच्चा होगा तो कैसा होगा, बॉय होगा तो क्या करूँगा, गर्ल होगी तो क्या करूँगा। फ्री माइंड होकर, स्ट्रेस फ्री होकर अपनी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे काम करो। एक्सरसाइज जैसे हम भी गाइड करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, या फिर हम डाइट के बारे में, तो वो डाइट फॉलो करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, साथ में मेडिकेशन लो। डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा, जो एज सच इन पेशेंट्स में देखा है आपने अभी जो रिपोर्ट्स देख रहे थे आप। वैसे ही अब ओलिगोस्पर्मिया तो एक इजी टास्क है। अब जहाँ पर स्पर्म काउंट WHO से कम है वहाँ पर थोड़ा इजी टास्क होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल चल रही है, बस हमें उसको एनहेंस करना होता है। एनहेंस करना एज इन नील स्पर्म काउंट से थोड़ा सा ईजी पार्ट आ जाता है। क्योंकि ईजी पार्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एनहेंसमेंट है, यहाँ पर स्पर्म काउंट बढ़ाने हैं।
तो यहाँ पर कुछ आपके सामने मैं रिपोर्ट्स मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पर पेशेंट की रिकवरी बहुत स्विफ्टली और बहुत अच्छी हुई है। आप रिपोर्ट्स को देखो, जज भी करो साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ जज भी करते रहो। सो बेसिकली अगर आप ये रिपोर्ट्स देख रहे हो तो इसमें ये समझो कि ओलिगोस्पर्मिया में हमको कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे स्पर्म काउंट कम है ना, या फिर कभी कभार हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट के साथ साथ हमारी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी कम है। तो हम ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस पे जब काम करना चालू करते हैं तो ओवरऑल रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, जैसे कि कभी किसी का गट खराब होता है, किसी की लीवर की फंक्शनिंग खराब होती है, या फिर किसी की लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या फिर किसी के जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी ऐसी है जहाँ पर हीट का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो कुछ एक माइनर चीज़ें होती हैं जिसको हम रेक्टिफाई करके अपने स्पर्म काउंट को आराम से बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये रिपोर्ट्स आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो आप उसको आराम से सॉर्टेड कर सकते हो और खुद से नेचुरली कंसीव कर सकते हो। बट ये होता है कि आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने ही शरीर को थोड़ा सा ओवरव्यू करना पड़ेगा कि क्या ऐसा मेरे शरीर के अंदर चल रहा है जिसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट नहीं बन रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे आकर बोलते हैं कि हमें हर बारी खाना खाने का लेटरिन करने जाना पड़ता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर गट इशू है। कुछ आपके साथ अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो पहले उसको रिजॉल्व करो, फिर देखो आपके स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली खुद से बढ़ना चालू कर देते हैं। सो बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो शायद अगर आपको जानना है, ये समझना है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ इसका एक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये सारी चीज़ों का रहता है कि मैं कैसे करूँगा, किस तरीके से रह गएगा, वो भी क्लियरिटी आपको मिल जाती है। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया हो या एज़ोस्पर्मिया हो, पेशेंट क्योर्ड होते हैं, बट काम आपको हमारे साथ साथ खुद पे भी करना पड़ेगा। बस यही है दिक्कत जो आप नहीं करते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।